और सबसे पहले उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को, जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, मैं उनको नमन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का देवभूमि उत्तराखंड में आना तथा लोकतंत्र के मंदिर उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करना हम सब के लिए ऐतिहासिक व गौरवान्वित करने वाला अवसर है। महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन का एक एक शब्द हम सबको प्रेरणा देने वाला है, वह उत्तराखंड के विकास को प्रेरणा देने वाला है। सभी 70 विधायक बहुत भाग्यशाली हैं, जिन्हें हम सबको जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। वह हम सब उत्तराखंड की महान जनता के आभारी हैं। वह मेरा ये मानना है कि हम सबको सेवक बन करके जनता की सेवा करनी चाहिए, व उनका विश्वास और भरोसा जीतना चाहिए। माननीय अध्यक्षा जी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने से पूरे देश की बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, वह पूरे देश का गौरव बढ़ाया है बेटियों ने। सभी को मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं एवं भरपूर मात्रा में विकास की अपार संभावनाएं और प्राकृतिक संसाधन हैं। राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, पलायन, चिकित्सा एवं शिक्षण सुविधाओं की चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया। गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का काम राज्य आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप करने का कार्य कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन के माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा, जिन्हें विकास पुरुष की उपाधि प्राप्त थी, उन्होंने पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि हरिद्वार में भी भगवानपुर जैसे क्षेत्र में सिडकुल स्थापित किए, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिला और उसमें भी 70% स्थानीय युवकों को रोजगार देने की बात कही। लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कोई भी उद्योग इस नियम का पालन नहीं कर रहा है और न किसी उद्योगपति के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई है। मैं चाहती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का लाभ दिया जाए, जिससे कि सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो सके, और निजी शिक्षा में भी SC ST को आरक्षण दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहती हूं कि हमारे भगवानपुर में औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने जो ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या थी उसका निराकरण कराया, लेकिन अभी और भी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट नगर आज तक नहीं बन पाया। इतनी छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं, आज तक ESI का कोई अस्पताल नहीं है। हजारों कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, तो ESI अस्पताल भी माननीय अध्यक्षा जी, मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ कि ESI अस्पताल भी वहाँ पर होना चाहिए। और हमारे देश के ग्रामीण अंचल के बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं खेल के माध्यम से भी। माननीय मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कामकाजी महिलाओं के लिए भगवानपुर में उन्होंने वर्किंग वीमेन हॉस्टल बनाया। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाएं करते हैं या खेलते हैं, उन बच्चों के लिए भी एक हॉस्टल का निर्माण कराया जाना चाहिए। CSR मद बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतने उद्योग स्थापित हैं, फिर भी हमें सरकार की तरफ देखना पड़ता है। शिक्षा का मंदिर हमारे विद्यालय हैं। अगर एक एक इंडस्ट्री एक एक विद्यालय को गोद लेगी तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तरह की सरकार पर उसके लिए निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसके लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए, जिससे कि हमारे उद्योगों से CSR मद में विद्यालयों का जो संसाधन है वो प्राप्त हो सकें। यहाँ तक कि हमारे आंगनबाड़ी, जहाँ पर हमारे देश का नौनिहाल पढ़ता है और सीखता है, वहाँ पर भी बच्चों के पीने के पानी की, स्वच्छ पानी की, RO की, वाटर की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि सरकार को स्वच्छ, पारदर्शी, सक्रिय तथा जवाबदेह सुशासन के आधार पर अपने कार्य दायित्वों का निष्पादन करने के लिए भी प्रतिबद्ध होना पड़ेगा।
माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब लोग लोकतंत्र के पावन स्थल उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में उपस्थित हैं, जो 25 वर्ष गठित इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई और लोकतांत्रिक व्यवस्था का हृदय स्थल है। यह विधानसभा जनमानस की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य की जनता अपनी संपूर्ण शक्ति एवं अधिकार इसके माध्यम से ही प्राप्त करती है। माननीय अध्यक्ष जी, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन के पश्चात प्रारंभिक चुनौतियों के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए कांग्रेस की सरकार द्वारा विकास कार्य किए गए। वर्ष 2013 की आपदाओं के कारण देश दुनिया में उत्तराखंड के प्रति जो धारणा बन गई थी, उसे भी कांग्रेस सरकार ने चुनौती के रूप में लिया गया और हर परिस्थिति का सामना कर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज इस सदन के माध्यम से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वर्तमान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और निर्बल एवं निराश्रित परिवारों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहती हूं, मैंने पहले भी सदन में कई बार कहा है कि प्रदेश की विधवा और निराश्रित महिलाओं और हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सब का इलाज भी निःशुल्क होना चाहिए। और महिला का जब पति गुजरता है तो उसके बाद उसके पास कोई आय का साधन नहीं रहता। समाज कल्याण की विभिन्न जो योजनाएं संचालित होती हैं, उनसे विधवा महिलाओं से भी आय प्रमाण पत्र लिया जाता है। तो एक तो उसकी अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए, ताकि हम तभी सबको समान लेकर के और अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात करेंगे तो आय प्रमाण पत्र उसमें से अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए। बीपीएल का मांगते हैं, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ एक समाज कल्याण की योजना है, लेकिन जो बीपीएल की नाम है जिसमें अब नए नाम तो बीपीएल में चढ़ नहीं रहे, तो बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं जो इस लाभ से वंचित रह जाती हैं और उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या को भी जीवन यापन करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी मुझसे पूर्व हमारे एक साथी कह रहे थे कि सड़कों का जाल बिछ गया है। मेरा गांव मेरी सड़क एक योजना होती थी 2022 के बाद। क्यों विधायक जी, 2022 के बाद किसी को कोई सड़क मिली मेरा गांव मेरी सड़क में? 22 के बाद नहीं, हमारे यहाँ कोई सड़क नहीं। विपक्षों नहीं दे रहे होने के नहीं, हमारे विकास का मुंह उधर। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि विकास के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। विकास के लिए दलगत राजनीति से उठ करके काम किया जाना चाहिए। 6 महीने में टूट गए। तो मेरा गांव मेरी सड़क के द्वारा भी सड़कों का जाल बिछाया जाना चाहिए। मनरेगा मजदूरी, आज मनरेगा के जो मजदूर हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो मनरेगा मजदूर हैं उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। हमारे पर्यावरण मित्र जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर्यावरण मित्र पिछले लगभग 10-15 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो नियमित नहीं हो पाए हैं। उन्हें भी नियमित करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। समाप्त करिए, 10 मिनट हो गए। 10 मिनट हो गए 10 मिनट। मेरी नजर घड़ी पर है। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षक जैसा महत्वपूर्ण पद, जिसे अतिथि शिक्षक का नाम दिया गया है, आज वो भी आंदोलन की कगार पर हैं। बेटियों की बात करें पढ़ाने की, आज बेटियां पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बेटियों का नाम रोशन कर अपने देश का गौरव बढ़ा रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन राजकीय कन्या विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में, अगर लोकतंत्र का मंदिर हमारी विधानसभा है तो शिक्षा का मंदिर हमारे विद्यालय है। विद्यालयों की स्थिति कितनी खराब है। आज भी मेरे साथी विधायक बैठे हुए, क्या सबके आप आपस में बात ना करें, आप सुनिए। विद्यालय सदस्य बोल रहे हैं, सुनिए। शिक्षा के क्षेत्र में हम सही आगे बढ़ रहे हैं, उसी पे चर्चा करनी है। एक दिन की चर्चा शिक्षा पे भी रख लेते हैं, हमारे गड़िया जी कह रहे हैं। तो शिक्षा की स्थिति बदहाल है। हमारी महिलाएं अच्छी होनी चाहिए। प्रसव पीड़ा से किस तरह से गुजर रही हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। कानून व्यवस्था की बात हो रही थी। माइक बंद करिए। महामहिम राष्ट्रपति जी जब 23 नवंबर 2023 को यहाँ आई थी, शायद तारीख में मेरे से कोई भूल हो रही है, पिछले 2023 में आई थी। उस दिन दून में बड़ी डकैती हुई थी दिन दहाड़े।
और आज भी कल जिस तरह से दून में एक हत्या हुई है, बहुत ही शर्मनाक और चिंता का विषय है कि महामहिम राष्ट्रपति के दौरे के समय ऐसी घटनाएं होती हैं। इस पर भी हमें कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करना होगा। महिला सुरक्षा की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके लिए। मैं चाहती हूँ कि सब जगह महिला थाने बनने चाहिए, जिससे कि हमारी महिलाएं किसी भी समय राम राज्य की तरह स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकें। इन्हें क्योंकि कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन आपकी बात का सम्मान करते हुए, समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।